आज मैं आपके लेके आया हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपने आर्टिकल राइटिंग का वर्क करना है और आर्टिकल राइट करके आप $1000 से लेके $3000 तक अर्न कर सकते हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म आपको इतनी बड़ी अमाउंट पे कर रहा है तो डेफिनेटली वो कोई यूनिक चीज़ आपसे रिक्वायर करता है। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म आपके आइडियाज़ को यहाँ पे रिक्वायर करता है। आपने अपने आइडियाज़ इनको प्रोवाइड करने हैं, आपके इन आइडियाज़ को ये यूज़ करेगा अपनी प्रोडक्ट्स को बनाने में और वही प्रोडक्ट्स इनकी मिलियंस डॉलर में बिकेगी। उसमें से आपको ये सिर्फ चंद डॉलर्स देगा। आप अगर ये वर्किंग करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू $1000 से लेके $3000 तक कमाना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफजल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इसमें जिस ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहे हैं, इसके ऊपर आपने अपने आइडियाज को शेयर करने हैं इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स। आपने इनके लिए आर्टिकल्स लिखने हैं, अपने आइडियाज शेयर करने हैं। ये आपके आइडियाज के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को बनाएंगे और अपनी प्रोडक्ट्स को $1,000,000 में सेल आउट करेंगे। अगर आपका आइडिया यहाँ पे क्लिक हो जाता है और इनको ये चीज़ पसंद आ जाती है और आपका आर्टिकल यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको यहाँ से मिलेंगे पर आर्टिकल $1000 से लेके $3000। मज़े की बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करने के लिए आपको किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है और ना ही कोई चार्जेस आपसे लिए जाएंगे किसी भी किस्म के। इसलिए आपने यहाँ पे बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी रिस्क के काम करना है। आपने जस्ट यहाँ पे मेहनत करनी है, रिसर्च वर्क करना है। प्रॉपर रिसर्च वर्क करने के बाद आपने एक यूनिक सा आइडिया इनके सामने प्रेजेंट करना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनको आप यूज कर सकते हो अपने रिसर्च वर्क के लिए, बट वो लोग जिनको नहीं पता कि आर्टिकल किस तरह से करना है, कैसे आपने रिसर्च वर्क करना है और किस तरह से ये सारा काम करके आपने प्रेजेंट करना है, डोंट वरी, उनके लिए भी यहाँ पे मैं एक तरीका बता रहा हूँ। आप उस तरीके को यूज करके आर्टिकल लिख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो हमारे चैनल पे न्यू है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस चैनल के ऊपर डिटेल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। हो सकता है किसी एक वीडियो को देख के किसी एक मेथड को अडॉप्ट करके आप ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि कैसे आपने आर्टिकल लिखना है और आफ्टर दैट आपने किस तरह से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट करवाना है और ये अर्निंग करनी है। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ना चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी पे आके आपने लिखना है राइट सम आइडियाज़ फॉर वुड फर्नीचर डिज़ाइंस। जैसे ही आप लिख के सेंड करेंगे तो चैट जीपीटी आपको कुछ डिज़ाइंस के हवाले से आइडियाज़ दे देगा। ठीक है, हमने इस आइडिया को यूज़ करना है अपना आर्टिकल लिखने के लिए। सिंपली मैं फर्स्ट वाले को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद हम अगेन चले जाते हैं जी चैट जीपीटी पे। जैसे हम चैट जीपीटी पे आते हैं अगेन तो यहाँ पे लिख देंगे राइट एन आर्टिकल और जो अभी प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद इसको सेंड कर देंगे। तो जैसे हम इसको सेंड करेंगे तो चैट जीपीटी बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक आर्टिकल लिख के हमारे सामने रख देगा और ये देखें जी हेडिंग वाइज हर एक चीज़ को जो है प्रेजेंट कर रहा है। कुछ ही देर में हमारा आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा कि इस आर्टिकल के अंदर आपने क्या मॉडिफिकेशंस करनी है और आफ्टर दैट मॉडिफिकेशंस आपने इस आर्टिकल को आगे प्रेजेंट करना है। बिकॉज एआई टेक्नोलॉजी से लिखा हुआ कोई भी आर्टिकल, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और आपका आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं होगा और आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा। तो जैसे ही आर्टिकल कंप्लीट होता है आफ्टर दैट हम इसमें कुछ माइनर सी चेंजेस करेंगे। चेंजेस करने के बाद फिर ही हम इसे आगे प्रेजेंट करेंगे। अभी ये कंक्लूजन लिख रहा है जी हमारे आर्टिकल का, तो आपने भी इस तरह ही अपना आर्टिकल जो चैट जीपीटी से लिखवा लेना है। जी हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है ह्यूमनाइज एआई, यहाँ पे आके आपने अपने आर्टिकल को 100% ह्यूमनाइज करना है। तो सिंपली यहाँ पे आके आपने अपने आर्टिकल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे लिखा हो जी वेरीफाई यू आर ह्यूमन और ह्यूमनाइज पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे ह्यूमनाइज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके आर्टिकल को यहाँ पे ह्यूमनाइज बनाना शुरू कर देगा। विद इन 9 to 10 सेकंड्स आपके आर्टिकल रीराइट कर देगा और आपके आर्टिकल के अंदर मौजूद जितना भी एआई कंटेंट होगा उसको ख़त्म करके इसको 100% ह्यूमनाइज बना देगा। तो सीधे ये हमारा आर्टिकल जो रीजनरेट हो चुका है जी। अब इसके अंदर अगर हमने चेक करना है कि कितने % एआई कंटेंट मौजूद है तो सिंपली हम इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद ह्यूमनाइज टेक्स्ट को चेक करने के लिए सिंपली आप आएंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और यहाँ पे जो अभी हमने रीजनरेट आर्टिकल किया उसको पेस्ट कर देंगे और एनालाइज टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे ये हमारा आर्टिकल 100% जो है ह्यूमनाइज हो चुका है। मींस के इसके अंदर अब किसी किस्म की भी एआई कंटेंट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब ये आर्टिकल आपका एक्सेप्ट हो सकता है जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए हम लिखने लगे हैं। तो जैसे ही आपने आर्टिकल को 100% ह्यूमनाइज कर लेंगे तो आफ्टर दैट आपने एक और प्लेटफॉर्म पे आना है जिसका नाम है पैराफ्रेजिंग। यहाँ पे आके आपने अपने आर्टिकल के अंदर मौजूद ग्रामर मिस्टेक्स को दुरुस्त करना है। तो सिंपली आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके ग्रामर चेकर
मार्कर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाके आपने अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट कर देंगे तो आफ्टर दैट जी अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ जी फिक्स ऑल एरर्स, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी एरर्स इसके अंदर आ रहे होंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिडक्ट होंगे और वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व कर दी जाएंगी। सी देयर जी, यहाँ पे हमें 4 एरर्स नजर आ रहे थे, अब यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं है। हम इसको करेंगे यहाँ से कॉपी करने के बाद हम अब चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने % प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म चेक करने के लिए आप आएंगे जी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है डुप्ली चेकर, और यहाँ पे लाके अपने इस आर्टिकल को पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आई एम नॉट बोर्ड, इसको क्लिक करना है और उसके बाद आपने चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक कर देना है। तो थोड़ी ही देर के बाद आपके रिजल्ट आपके सामने जो प्रेजेंट कर दिए जाएंगे। ये देखें आपके सामने आपके आर्टिकल को स्कैन किया जा रहा है। अगर इसके अंदर किसी किस्म का कोई प्लेजरिज्म हुआ तो आपके सामने वो शो कर दिया जाएगा। 100% हमारा रिजल्ट हो चुका है जी। अभी यह रिजल्ट हमारे सामने आता है जी, सी देयर यहाँ पे बैक पे लिखा हुआ है जी 100% यूनिक आर्टिकल है और 0% यहाँ पे प्लेजरिज्म है। अभी जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट करता है, सी देयर ये स्कैनिंग आपके सामने कंप्लीट होगी। टोटल जो है यहाँ पे 100% यूनिक आर्टिकल है और इसका प्लेजरिज्म जो है वो 0% है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने आर्टिकल के अंदर मौजूद प्लेजरिज्म को दूर कर सकते हैं। आप इस तरह से अपने आर्टिकल के अंदर मौजूद एआई कंटेंट को ख़त्म कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं किसी भी किस्म का आर्टिकल लिखवाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने अपने आर्टिकल की फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है। तो आपने एमएस वर्ड पे आ जाना है अगर आपके पास एमएस वर्ड मौजूद है। अदरवाइज आपने अपने मोबाइल के अंदर 360 एक सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर वो भी नहीं है तो आपने गूगल डॉक्स के डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेना है। जैसे ही आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल उसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे लाके आपने अपने आर्टिकल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब हम इसकी यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल ए करके आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है कंप्लीट को। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे आना है और उसको जस्टिफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे जस्टिफाई कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम तर लाइंस जो इक्वल हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी हेडिंग साइज़ क्या रखना है और टेक्स्ट साइज़ क्या रखना है। टेक्स्ट साइज़ देखें कि आपने यहाँ पे 12 रखना है। जो भी आपका टेक्स्ट है जिसके अंदर आपने हेडिंग्स को एक्सप्लेन किया उसका 12 साइज़ होना चाहिए और इनके दरमियान जो लाइन स्पेस है वो 1.5 होनी चाहिए। ये ऑफिशियल एक्सेप्टेड होती है। आफ्टर दैट जो आपके आर्टिकल का टाइटल है उसकी हेडिंग आपने 16 रखनी है और जो इसकी सब हेडिंग्स होंगी उसका साइज़ आपने जो है 14 रखना है। इन बुनियादी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जब भी आर्टिकल आपने लिखना है। तो जैसे ही आप इस सारी चीज़ को ओके कर लेंगे, लाइन स्पेस को भी एडजस्ट कर लेंगे, हेडिंग साइज़ को भी एडजस्ट कर लेंगे और इसको प्रॉपर जस्टिफाई कर लेंगे। आफ्टर दैट जी यहाँ पे आपने इमेजेस को भी इंसर्ट करना है बिकॉज जिस प्लेटफॉर्म के लिए हम ये आर्टिकल लिख रहे हैं वो कहता है कि आप अपने आर्टिकल के अंदर 20 पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। आपको इतनी लिमिट दी गई है कि 20 पिक्चर्स आप अपने आर्टिकल में ऐड करें और जितनी पिक्चर्स आप अपने आर्टिकल में ऐड कर रहे हैं वो सारी की सारी HD होनी चाहिए। अब पिक्चर्स आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है, कहाँ से आपने ला के यहाँ पे यूज़ करनी है, तो सिंपली आप गूगल को यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज गूगल की पिक्चर्स अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपको डायरेक्टली जो है कॉपीराइट का इशू फेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको अब एक प्लेटफॉर्म बताने लगा हूँ, आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं अपने पिक्चर्स को डाउनलोड करने के लिए और फिर उन पिक्चर्स को आप यहाँ पे फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो आपने आना जी पिक्चर्स के लिए पिक्साबे के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो जो भी आपका टॉपिक है सिंपली आपने वहाँ पे वो टॉपिक लिखना है। मेरा टॉपिक जो फर्नीचर के रिलेटेड है तो मैंने यहाँ पे फर्नीचर लिखा और पिक्चर्स को सर्च कर लिया। तो जैसे मैंने पिक्चर को सर्च किया तो सी देयर यहाँ पे इसने कितने ज़्यादा रिजल्ट मुझे शो कर दिए हैं। यहाँ से पिक्चर्स को मैं फ्रीली डाउनलोड कर सकता हूँ और अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन पिक्चर्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इन पिक्चर्स को यूज़ करना है तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास डाउनलोड की ऑप्शन होगी, मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और इसके पिक्सल को यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद मैं सिंपली इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो आप भी यहाँ से आके फ्रीली मैं अपनी पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। सीधे ये पिक्चर्स हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो रही है जी। मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये रही जी हमारी पिक्चर जो भी हमने डाउनलोड की है और इसकी क्वालिटी भी आपके सामने है। तो यहाँ से आपने अपने प्रोजेक्ट्स की तमाम पिक्चर्स को डाउनलोड करना है और अपने आर्टिकल में इस्तेमाल करना है। अब बात कर लेते हैं कि आपने अपने आर्टिकल के अंदर पिक्चर्स को लगाना किस तरह है। तो सिंपली आपने आना जी अपने आर्टिकल के ऊपर। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे पिक्चर्स को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं आऊँगा जी इंसर्ट के ऑप्शन में और यहाँ पे आके पिक्चर्स का ऑप्शन इसको क्लिक करूँगा और जहाँ पे मेरी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं उनको यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके ले आऊँगा। जस्ट लाइक ये देखें जी ये पिक्चर्स मेरी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इस तरह ही अगर मैं नीचे कोई पिक्चर लगाना चाहता हूँ जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं अगेन इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर पे क्लिक करूँगा और जहाँ पे मेरी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं मैं वहाँ पे जाऊँगा और इसको डबल क्लिक करके अपनी पिक्चर को यहाँ पे ले आऊँगा। ये जितनी पिक्चर्स हैं मैंने बेसिकली पिक्साबे से ही डाउनलोड की हुई है। आप भी
इसको यूज़ कर सकते हो। आप इनका साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकते हो, इसका फ्रेम चेंज करना है फ्रेम को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपके पास कंप्लीट कंट्रोल होगा, यू कैन डू इट। आप जैसे भी अपने आर्टिकल को खूबसूरत बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, ठीक है। वन बाय वन आपने इन तमाम पिक्चर्स को यहाँ पे आके इंसर्ट करना है। आप 20 पिक्चर्स अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने आर्टिकल के अंदर पिक्चर को इंसर्ट कर चुके हों और तमाम आर्टिकल की कंप्लीट फॉर्मेटिंग कर लें, तो आफ्टर दैट आपने अपने आर्टिकल को सेव करके रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये आर्टिकल हमने किस प्लेटफॉर्म के लिए लिखा है, और उस प्लेटफॉर्म के लिए अगर हम आर्टिकल लिखते हैं तो क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है और कैसे हमने आर्टिकल आगे उनको सबमिट करवाना है। जी, तो आपने आना गूगल पे और यहाँ पे आके आपने लिखना है पॉपुलर वुड वर्किंग। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी www.popularwoodworking.com, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म की मेन वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके हमने वर्किंग करनी है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सप्लोर करें तो आपको यहाँ पे फर्नीचर के रिलेटेड ही सारे के सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। लोगों ने यहाँ पे फर्नीचर्स के डिज़ाइंस को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, बताया हुआ है कि आप इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं और अपने फर्नीचर को मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो अगर ये प्लेटफॉर्म आपको $1000 से लेके $3000 तक पे कर रहा है आपके आर्टिकल का, तो बेसिकली वो आपको आर्टिकल का पे नहीं कर रहा, आपके आइडिया का आपको वो पे कर रहा है। बिकॉज आपने इनको ये आइडिया देना है कि आप किस तरह का फर्नीचर बनाएं, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, आपने वही ट्रेंड इनसे डिस्कस करना होता है, वही डिज़ाइन वही आइडिया आपसे इनको देना होता है। सो दैट्स वाई ये आपको इतनी हैवी अमाउंट पे करते हैं, बट आपके आइडिया के अंदर जो है यूनिकनेस होनी चाहिए। अब जैसे आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा बिकम अ कंट्रीब्यूटर, आपने इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सी देयर यहाँ पे इन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है जी वांट टू राइट फॉर अस, क्या आप हमारे लिए लिखना चाहते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी इन गाइडलाइंस को आप अच्छे से रीड करें और आफ्टर दैट ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सी देयर यहाँ पे डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि आप कितना अर्न कर सकते हैं कितने वर्ड्स के ऊपर। अगर आप यहाँ पे 2500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हैं और 20 फोटोज़ उसके अंदर विद कैप्शन डालते हैं तो आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं $1000 to $3000 तक। मीन्स कि एक आर्टिकल का आप इतना ज़्यादा अर्न कर सकते हो। अब अगर ये इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो आपके आर्टिकल के अंदर यूनिकनेस ज़रूर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कंप्लीट रिसर्च वर्क करें। कंप्लीट रिसर्च वर्क करने के बाद ही आप इनको एक अपना आइडिया दें। अगर आपके पास रिसर्च वर्क नहीं है, आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, आप डिफरेंट किस्म के एआई टूल्स का यूज़ कर सकते हो। उन टूल से आप आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हो और उन तमाम प्लेटफॉर्म से आइडियाज़ को जनरेट करने के बाद आप एक अपना आइडिया इनको प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन कोशिश करें कि वो सारा सारा काम जो यूनिक हो, कॉपी पेस्ट वर्क नहीं होना चाहिए। आप इन्हें अपने आइडियाज़ की वीडियोस, ब्लॉग पोस्ट, प्रोफाइल्स, टूल्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके आर्टिकल्स को यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट मिल सके। अगर आपका आर्टिकल यहाँ पे एक्सेप्ट होता है तो डेफिनेटली ये जो अमाउंट उन्होंने वादा किया है, प्रॉमिस किया है, ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपने इनको आर्टिकल सेंड करना है तो क्या प्लेटफॉर्म है, क्या तरीकाकार है, किस तरह से आपने इनको आर्टिकल सेंड करना है। तो सिंपली ये इनका ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है, आपने इसको करना है यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने ना जी अपने ईमेल आईडी पे और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है और आपने सब्जेक्ट में लिखना है जो भी आपके आर्टिकल का टॉपिक है। आपने अपने आर्टिकल पे आना है और यहाँ से अपने टॉपिक करना है कॉपी करने के बाद आपने वापस जाना है यहाँ पे और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। सब्जेक्ट लिखने के बाद नीचे आपने एक प्रोफेशनल सी ईमेल इनको लिखनी है। आपका आर्टिकल एक्सेप्ट होने की 90% रीज़न ये होती है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपने आर्टिकल किस तरह से इनको सबमिट करवाना है। तो कोई भी चीज़ आप सबमिट करवा रहे होते हो तो डेफिनेटली उसके बारे में आप डिटेल तो लाजमी लिखते हो। तो इस तरह ही आपने यहाँ पे एक प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है जिसको पढ़ने के बाद वो आपको रिस्पॉन्स करने पे मजबूर हो जाएं। तो अब वो मेल कौन सी और किस तरह से लिखनी है, अगर आपको खुद लिखनी आती है दैट्स गुड। अगर नहीं लिखनी आती तो जो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ आप इसको सेम कॉपी भी कर सकते हो और यही मेल मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हो। तो ये कंप्लीट डिटेल है जी। यहाँ पे देखें डियर सर और मैडम और यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे योर नेम लिखा हुआ है और आफ्टर दैट आपने यहाँ पे जो प्रपोजल इनको सेंड कर रहे हैं वो प्रपोजल आपने उसका टाइटल यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद आपने अपने प्रपोजल की यहाँ पे लिखनी है समरी। और उसके बाद जी आपने एक छोटा सा काम करना है कि यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे अपना नाम लिखना है जहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। पोर्टफोलियो अगर है तो वो देना है, अगर लिंक्डइन का अकाउंट बना हुआ है तो वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। अगर नहीं बना हुआ तो भाई बना लें क्योंकि लिंक्डइन के अकाउंट से बहुत ज़्यादा काम मिलता है, वो भी आपके काम आएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद आपने सेंड के बटन पे क्लिक करना है और आपकी मेल उनको सेंड हो जाएगी। अब वो आपके इस मैसेज को यहाँ से रीड आउट करेंगे, एनालाइज करेंगे और अगर उनको लगा कि आपका आर्टिकल इस टॉपिक के ऊपर उनके लिए यूज़फुल है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे और आपसे पेमेंट मेथड के हवाले से बात की जाएगी। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप वर्किंग करते हैं तो अमाउंट को विड्रॉ करवाने के डिफरेंट मेथड हैं। जस्ट लाइक आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट को यूज़ कर सकते हो,
पेपॉल को यूज़ कर सकते हो, पायोनियर को यूज़ कर सकते हो। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप पेपॉल यूज़ कर सकते हो, और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप डायरेक्टली अमाउंट बैंक अकाउंट में या पायोनियर में मंगवा सकते हैं। और पायोनियर का मतलब ये है कि अगर आपकी अमाउंट पायोनियर में आती है तो डायरेक्टली आप जैज़ कैश और ईजी पैसा के साथ विड्रॉ करवा सकते हो। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने इनको मेल करनी है, जस्ट आपने टॉपिक और अपने आर्टिकल की समरी सेंड करनी है। समरी आप खुद लिख सकते हैं, दैट्स गुड नहीं लिख सकते, तो जब आपका आर्टिकल लिखा जाएगा तो आपने चैट जीपीटी से रिक्वेस्ट कर देनी है कि जी आपने इसी आर्टिकल की समरी भी लिख देनी है, तो आपको 10 से 12 लाइन में समरी भी लिख देगा। सिंपल सा काम है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने उसको फिर ह्यूमनाइज करना है। ह्यूमनाइज किस तरह से करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। भाई अब सारे काम का आपको पता चल गया। अगर पता चल गया है तो फॉरन इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और यहाँ पे काम करें। ये था जी आज का हमारा ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप आर्टिकल राइटिंग का वर्क करके अर्निंग कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों जानों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।